हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज क्वेश्चन है, लेट y इक्वल टू y विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन when x belongs to 0 to pi by 2, if y of pi by 4 is this, then what is y of pi by 6? तो जब हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो हमें तुरंत ऑब्जर्वेशन होता है कि यहाँ पे देखो cos x और dy, तो हम इसको सेपरेट तो नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे y और sin x ये साथ में गिवन है तो हम इसको सेपरेबल से तो कर नहीं सकते हैं, होमोजीनियस ये है नहीं, तो ये सिर्फ लीनियर बचती है। और लीनियर में हम जैसे ही y इक्वल टू y एक सोल्यूशन देखते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम से हिट होता है कि दिस इज नथिंग बट dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म, जहां पे p और q क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ x, और c फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट c। ठीक है, ये हमें पता चलता है कि जब हमारा सॉल्यूशन y इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर्म का हो। अगर x इज इक्वल टू एक्स ऑफ y फॉर्म का हो तो dx बाई dy फॉर्म बनती है। तो इस केस को हम कैसे सोल्व करते हैं, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं e की पावर p dx, और सॉल्यूशन फाइंड करते हैं किस तरह से, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो चलिए सबसे पहले अपनी इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये dy है, ये dx है, तो इसको लिख लेते हैं cos x, और यहाँ पे आ गया log cos x का स्क्वायर dy इज इक्वल टू, माइनस करके मैं इस सबको उधर ले गया तो माइनस ऑफ साइन x माइनस का 3y साइन x log cos x, और यहाँ पे ये आ गया आपका dx। ठीक है, अब मुझे dy बाई dx फॉर्म बनानी है तो मैं dx को इधर ले आया, तो ये हो गया dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू, रिमेनिंग सबको उधर ले गए तो माइनस का साइन x अपॉन नीचे क्या है cos x, और यहाँ पे साथ में है log cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस, ये वाला जो माइनस है ये इसको प्लस बना देगा, तो प्लस 3y साइन x। अब देखो अपॉन में ये आएगा cos x, और ऑलरेडी log cos x ऊपर है, नीचे log cos x का होल स्क्वायर, तो सिर्फ एक बच जाएगा log cos x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये y वाली टर्म है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये हो गया dy बाई dx माइनस 3y साइन x अपॉन cos x को हम लिख सकते हैं tan x अपॉन ये बन गया log cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x अपॉन cos x को हम लिख सकते हैं tan x, और ये बन गया अपॉन log cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो कन्वर्ट हो गया। अब इस 3y को अभी ऐसे लिख लेते हैं, 3y को y इंटू 3 करके लिख लेते हैं। ठीक है, चलो y इंटू 3। अब देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये टर्म बन गई dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म की। तो बस अब सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहता है e की पावर p dx। अब p क्या है, माइनस का 3 tan x अपॉन में log cos x dx, ये है हमारा p। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, log cos x को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए t। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो log cos x का 1 अपॉन cos x और cos x का माइनस साइन x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये बन गया आपका माइनस का tan x dx इज इक्वल टू dt। देखो तो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू 3 को ले आए बाहर हम, तो ये हो जाएगा आपका e की पावर, देखो 3 बाहर चला गया, माइनस tan x dx की जगह पे आ जाएगा dt, और log cos x की जगह पे आ जाएगा t, तो ये हो जाएगा e की पावर 3। अब देखो 1 अपॉन t का log t। ठीक है, अब ये 3 जो है हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंट, जैसे log ऑफ a पावर b दिस इज इक्वल टू b log a। तो इसकी हेल्प से हम इसको लिखते हैं e की पावर log t क्यूब। अब देखो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लॉगरिथम की यूज करेंगे, a की पावर log b विद बेस a, इसकी वैल्यू b होती है। यहाँ पे आप a को e से रिप्लेस कर दो तो e की पावर, अब देखो नेचुरल log है तो बेस e होगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा b, यानी कि सिर्फ और सिर्फ t क्यूब। अब t हमने किसको माना था, log cos x को, तो यहाँ से जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कितना आ जाएगा, log cos x की होल क्यूब। ठीक है, अभी तक हमने अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया है। चलिए अब चलते हैं बिना देरी करे सॉल्यूशन की तरफ। तो हम इसको थोड़ी और स्पेस ले लेते हैं, सॉल्यूशन को हम ब्लैक से सोल्व करते हैं। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है, log cos x की क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू। अब क्यू क्या था, क्यू थी ये एंटायर टर्म, तो यानी कि माइनस का tan x अपॉन log cos x का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, log cos x की होल क्यूब।
तो यहाँ से बहुत क्लियर हुआ कि ये पावर 2 जो है इसको कैंसिल कर देगी, यहाँ पे पावर 1 बच जाएगा। तो एक लाइन बचाते हुए मैं डायरेक्ट इसको कैंसिल कर रहा हूँ और ऊपर सिर्फ एक पावर छोड़ देंगे, यानी कि log cos x बच जाएगा और साथ में बच जाएगा आपका dx प्लस में कांस्टेंट c। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आप ध्यान दो, ये क्या है, y इंटू लॉग cos x की होल पावर 3। ठीक है, cos x की होल 3 दिस इज इक्वल टू, अब देखो log cos x को आप फिर से t मानो, हमने माना था, तो इसकी जगह पे log cos x की जगह पे आ जाएगा t और माइनस tan x dx। ठीक है, तो ये रहा माइनस का tan x और ये रहा dx, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा dt, तो t इंटू डी टी और प्लस में कांस्टेंट c। तो ये हो गया y इंटू लॉग cos x की क्यूब दिस इज इक्वल टू t स्क्वायर बाय 2। तो t की जगह पे हम डायरेक्ट रख देते हैं, तो log cos x का होल स्क्वायर बाय 2 और प्लस में आपका कांस्टेंट c। तो ये आ गया हमारा y। ठीक है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो हमने अपना y यहां से निकाल लिया है। अब हमारे लिए ऑब्जेक्टिव बचा क्या, हमारे लिए ऑब्जेक्टिव बचा अब इस कांस्टेंट को फाइंड करना। तो चलिए कांस्टेंट के लिए हम इनिशियल कंडीशन लाते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या है, y ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय log 2। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं y ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन log 2। ठीक है, ये हमें कंडीशन गिवन है। तो चलिए इस कंडीशन के साथ अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो y ऑफ पाई बाई 4, तो जहां पे y है उसकी जगह पे आ जाएगा आपका माइनस का 1 बाय log 2 इंटू लॉग cos x। अब देखो x की जगह पे आ जाएगा पाई बाई 4, तो log cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 कितना होता है 1 बाय रूट 2, तो हो जाएगा log 1 बाय रूट 2 और इसका हो जाएगा यहाँ पे होल क्यूब। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा log 1 बाय रूट 2 इसका स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा आपके 2 एंड दिस इज प्लस में आ जाएगा आपका कांस्टेंट c। तो देखो यहां से हमारे पास ये सभी जो लॉग चल रहा है ये हमारा नेचुरल लॉग चल रहा है। ठीक है, तो यहां से हम इसको सोल्व, तो बस अब बहुत सिंपल है, ये हो गया माइनस का 1 अपॉन log 2 और यहां से इसको लिख लेते हैं log, अब देखो 1 बाय रूट 2 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय 2 की पावर 1 बाय 2 और इसको लिखते हैं 2 की पावर माइनस 1 बाय 2, नथिंग बट हम इस रूट 2 को ऊपर ले गए, तो ये हो गया 2 की पावर माइनस का 1 बाय 2 की पावर 3। दिस इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे भी यही करेंगे, log ऑफ 2 की पावर माइनस का 1 बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में कांस्टेंट c। अब देखो log ऑफ a की पावर b, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, इस प्रॉपर्टी को, तो ये माइनस का 1 बाई 2 आ जाएगा आगे और ये बच जाएगा log 2 की क्यूब। सेम यहाँ पे भी आपका बच जाएगा ऐसे ही, माइनस का 1 बाई 2 log 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, दिस इज प्लस में कांस्टेंट c। अब देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस एक तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 8 इंटू यहाँ पे बच जाएगा log 2 का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा log 2 का होल स्क्वायर और 1 बाई 4 नीचे आ जाएगा तो ये जाएगा 8 प्लस में आ गया c। दोनों साइड सेम टर्म बनी तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 0। लो इतना बड़ा कैलकुलेशन सोल्व किया c को 0 निकालने के लिए। चलिए तो c की वैल्यू आ गई 0, तो कहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये था ना हमारी इनिशियल, तो c की वैल्यू 0, तो यहाँ पे इसको एक लाइन बचाते हुए मैं डायरेक्ट इस c को 0 बना दे रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना है 0 कैसे बनाया, c की वैल्यू पुट की है बस। चलो अब आगे क्या फाइंड करना है उसकी तरफ चलते हैं। आगे फाइंड करना है y ऑफ पाई बाई 6। तो चलिए ये आ गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें y ऑफ पाई बाई 6 कैलकुलेट करते हैं, तो y इंटू log, अब देखो cos पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 यानी पाई बाई 6 ना 30 और cos 30 कितना होता है रूट 3 बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बहुत केयरफुल इसको सोल्व करना होगा। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा y इंटू log, अच्छा हम इसको इतना क्यों सोल्व कर रहे हैं, अभी तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, अभी जब ये 0 हो गया तो यहाँ से ये दो पावर जो है इसकी एक पावर को कैंसिल कर देगी, तो एक लाइन हम ये लिख ही लेते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए फिर, y इंटू log cos x। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2, यही तो बच गया हमारे पास, तो y इज इक्वल टू क्या बच गया 1 बाई 2 log cos x, ये हो गया। तो y इज इक्वल टू, अब पाई बाई 6 पुट कर लो, तो 1 बाई 2, तो बाहर ऐसे ही, तो 1 बाय log, अब देखो cos पाई बाई 6, तो cos पाई बाई 6 में जब हम पुट करेंगे तो cos पाई बाई 6 कितना होता है यानी कि रूट 3 बाई 2, तो यह जाएगा रूट 3 बाई 2। ठीक है,
अब दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहां से इसको थोड़ा सा सोल्व करना हमारे लिए ट्रिकी है कि अब हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 log रूट 3/2। अब अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो हमारे ऑप्शंस में 3 4 की टर्म है, कोई भी रूट की टर्म नहीं है। तो यहाँ से हम सबसे पहले फिर से एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो हम y को क्या लिख लेंगे 1/log रूट 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया 1/log 3/4। अब log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b, ठीक है। तो बस यहाँ पे इसको यूज कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/log 3 माइनस log 4। और ये सब नेचुरल लॉग है, क्योंकि हम यहाँ पे जब इंटीग्रेशन लेके चलते हैं नेचुरल लॉग लेके चलते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 1/log 3 माइनस log 4, यानी कि ऑप्शन 4 इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।